नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक, आगामी त्योहार को लेकर करेंगे ये समीक्षा। डीएम, एसपी, एडीजी, जोन, मंडलायुक्त के साथ ये बैठक होगी, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम करेंगे ये अहम बैठक, जहां नवरात्र और ईद की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में डीएम, एसपी, एडीजी, जोन और मंडलायुक्त शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नवरात्र और ईद के त्योहारों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को शहर और जिले में विशेष सुरक्षा तैयारियों की जानकारी देने और आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं आपको बता दें, ये समीक्षा बैठक प्रदेश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित त्योहार सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक, जहां त्योहारों के मद्देनजर नवरात्र और ईद की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में डीएम, एसपी, एडीजी, जोन और मंडलायुक्त शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नवरात्र और ईद के त्योहारों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो वहीं अधिकारियों को शहर और जिले में विशेष सुरक्षा तैयारियों की जानकारी देने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। ये समीक्षा बैठक प्रदेश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित त्योहार सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई और राज्य दंगा मुक्त और सुरक्षित बना है। इस दौरान 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। पुलिस ने 2 लाख से अधिक भर्तियां हुई। कृषि क्षेत्र में विकास दर 8.5% से बढ़कर 18% हुई और किसानों को 3.16 लाख रुपए का भुगतान दिया गया है। वहीं आपको बता दें, निवेश और उद्योगों में तेजी आई। 31,000 बड़े उद्योग और 96 लाख एमएसएमई यूनिट कार्यरत है, जहां महिलाओं, युवाओं और वंचितों के कल्याण पर ध्यान दिया गया। प्रदेश अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेश अब नई पहचान के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान 9 लाख सरकारी अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वो अब मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000
2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता आपने देखा होगा, अभी हाल ही में पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग पहली पुलिस की भर्ती निकाल रहे थे, हमारी कैबिनेट थी उस समय, ज्यादातर मंत्रीगण तब भी हमारे साथ में थे। केशव जी थे, ब्रजेश जी थे, उस समय खन्ना जी भी थे, उस समय शाही जी भी थे, ये सभी मंत्रीगण, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। और उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भर्ती हम करेंगे, हमें उस समय 30,000 भर्ती करनी थी पुलिस की पहले फेज में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्षमता नहीं थी। हमारे पास केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी। मैंने उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने बातचीत की, और इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए और अच्छा होगा कि 30,000 की भर्ती कर दीजिए। जब मैंने यहां बैठक ली गृह विभाग की, मैंने कहा ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा कोर्ट के स्टे का कोई कारण तो होगा। कहा हाँ, कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमने 30,000 की भर्ती प्रारंभ की। भर्ती एक समय सीमा के अंदर हुई। लखनऊ तो राजधानी रहा है, और इटावा में जाए, सफाई जाए, बताओ ना। और उसके बाद कहां जाए, वो रामपुर वाले बड़े मियां के हैं। और कहीं बत्ती जाए तो हमारे जीजा फूफा आवे तो पूछे बत्ती है का 1 हफ्ता दिन की है कि रात की। तो हमारे जो चाचा और भाई लोग हैं, तो जीजा फूफा आवे तो जनरेटर और इन्वर्टर खरीदे। बोलो भैया ना, हमारे आपके भी जीजा फूफा हैं पत्रकार साहब लोग, नहीं है? तो खरीदते थे कि नहीं खरीदते? स्कूलन का हाल का रहा है, दिन जनते हैं। लड़का पढ़ने जाए कहे मॉन्टेसरी कराए तो सरकारी में पढ़ेगी। खाने का हाल यूं रहा है, मध्याह्न भोजन का ठेके पर दे दिन राशन माफिया का। ड्रेस मिले नहीं, पाठ्य पुस्तकें मिले नहीं, मास्टर पढ़ावे न जाए। स्कूलन का तबेला बना दिन भूसा। हमने देखा इटावा मैनपुरी के कई स्कूलों में भूसा भर दिया प्रधान जी ने। प्रधान जी हैं उनके, तो भर दिन भूसा। इंटर कॉलेज का हाल था ठेके पर नकल। हमारे कई इंटर कॉलेजेस थे, आप सब जानते हैं, जनप्रतिनिधि बैठे सामने, कई लोगों का तो स्कूल भी है। वहां बैनर लगाया जाए कि हिमाचल के आए विद्यार्थियों का स्वागत है। स्कूल मलावा में, हरदोई में है, और वहां बैनर लगे कि हिमाचल से, पंजाब से आए विद्यार्थियों का स्वागत है। जलेबी की दुकानों जलेबी खाएं, ठेके पर 5,000 में, 10,000 में, 50,000 में, जैसी मार्कशीट चाहो ले जाए। नकल विहीन परीक्षा हमारी सरकार में हुई है, और बुद्धिमत्ता और विवेक से, कौशल से खिलवाड़ करने का अवसर किसी भी माफिया को देने का काम हमारी सरकार में है। उच्च शिक्षा के मामले में यूनिवर्सिटी की संख्या दोगुनी हो चुकी है, मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल का हालत क्या था? दवाई नहीं थी, डॉक्टर बैठते नहीं थे। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ अस्पताल के स्ट्रेंथन को मजबूत करने का काम किया, स्ट्रेंथन देने का काम किया। चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। आज हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 950 से अधिक CSC है, 200 से अधिक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल है, 81 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। जब हम आए थे तो सब। आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले 2016 और 17 याद आता है, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
कि जो अराजकता वाली सरकार थी उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू किया था। देश में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में हम सरकार में नहीं थे। उत्तर प्रदेश एक अराजकता वाला प्रदेश था, दंगा वाला प्रदेश था, गुंडों वाला प्रदेश था, माफियाओं वाला प्रदेश था। थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के जिले तक को, प्रदेश तक को गुंडे, अपराधी, माफिया चलाने का काम करते थे। और उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2012 में बने थे और 2017 तक थे। लेकिन 2012 में जब ये मुख्यमंत्री बने और 2017 नवरात्रि की अग्रिम शुभकामना देता हूं। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है और हमारी सरकार अपने 9 साल पूरे कर रही है और ये संयोग हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सबको पता है कि सनातन संस्कृति में 9 को बहुत ही दिव्य माना जाता है। 9 के अंक को बहुत दिव्य माना जाता है। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने मेवा वालों को हटाकर सेवा वालों को मौका देने का काम किया। परिवारवाद वालों को हटाकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वालों को मौका दिया और दंगा वालों को हटाकर गंगा वालों को आशीर्वाद देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने। गुंडा राज और माफिया राज वालों 9 साल के बाद भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बदलाव क्यों किया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया समाप्त करके और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटेक्ट के नाम पर ये तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक मथुरा दौरे पर आ रही हैं। पहले दिन वे इस्कॉन मंदिर में, और आपको बता दें इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर वृंदावन जाएंगी। दूसरे दिन वे संत प्रेमानंद महाराज, नीम करोली आश्रम, उड़िया बाबा आश्रम और रामकृष्ण मिशन अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगी। वहीं तीसरे दिन राष्ट्रपति गोवर्धन जाएंगी और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगी। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए लंगूरों के कटआउट भी और वन विभाग की टीमों और रूट डाइवर्ट लगाए गए हैं। दौरा धार्मिक और आध्यात्मिक माना जा रहा है। जो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं 20 तारीख को सुबह 12:20 से लेके 1:30 बजे तक का समय हमको दिया गया है। इसमें महामहिम आकर जो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक एक्सक्लूसिवली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक सेपरेट विंग बनाया, सेपरेट बिल्डिंग बनाया हमने, उसका उद्घाटन करेंगी, जिसमें कैंसर का रिलेटेड सभी तरह का सुविधाएं उपलब्ध है। और जो फैसिलिटी हम जो अभी क्रिएट किया है वहाँ पर किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं, बल्कि उससे भी अच्छा बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि कॉरपोरेट लाइक सर्विसेज एक कॉमन मैन को, एक गरीब इंसान के पास पहुँचे। जो धनवान है वो कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो गरीब इंसान है, उसका पैसे का अभाव होता है और कई तरह का लिमिटेशंस है, वो ट्रीटमेंट ना लेकर पैसे छोड़ के रखते हैं। तो उस तरह के लोगों के लिए मेनली एक वरदान बना रहेगा, जो बाहर से कंपेयर करके खर्चा भी, अगर बाहर 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, हमारे पास 20 से 40 रुपये के खर्चे में सेम ट्रीटमेंट, उससे अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा। इसी उद्देश्य हमने इस बिल्डिंग को अभी हमारे पास जो मरीज ज़्यादातर आते हैं ओरल कैंसर का, गायनी कैंसर का, एब्डोमिनल कैंसर, इस तरह के केसेस ज़्यादा है। अब जहाँ तक ओरल कैंसर का है, आपको तो पता है इस जगह का ज़्यादा गुटखा खाना, सिगरेट पीना, इस तरह की चीज़ों से तो कैंसर्स हो रहे हैं, वो ज़्यादातर आते हैं। और जहाँ तक औरतों का सवाल है, जो लेडीज़ का प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका हाइजीन की वजह से ज़्यादातर एक गांव का लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं, वो भी एक कारण है। और बाकी खाने पीने की वजह से एब्डोमिनल कैंसर का भी कई तरह की बीमारियां हैं। दूसरा जो केमिकल से एक्सपोज होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं,
अलग अलग डस्ट पे एक्सपोज हो रहे हैं, उनका भी कैंसर का बीमारी होती है। ये सब तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं। महामारी बारे में क्या क्या देखेंगे वो यहाँ पर, किस तरह की उनका विजिट रहेगा? हाँ मैडम, पहले बिल्डिंग का अनवीलिंग करेंगी, प्लेक लगा रखा है इनॉग्रेशन प्लेक, उसका अनवीलिंग करेंगी। उसके बाद वहाँ पर पुष्पांजलि देकर, ठाकुर महास्वामी जी का जो प्रतिमा है वहाँ पर पुष्पांजलि देकर आरती होगा। तो वहीं वाराणसी में योगी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में आम जनता को जानकारियां दी गई। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण काम किए गए। लगभग 53,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से काशी का कल्याणकल्प हो रहा है, साथ ही कायाकल्प भी हो रहा है, जहां शहर में सड़कें, अस्पताल, फैक्ट्री और घाटों का सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। विकास के ये काम गंगा की तरह लगातार बह रहे हैं। जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हर जनपद में क्या क्या विकास काम हुआ। उसी तारतम्य में बनारस के अंदर लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लगभग 500 कार्य पूरा किए गए, जहां पर पुलें, सेतु का, रोड का निर्माण किया गया। लगभग 17,000 करोड़ रुपए काम अभी पाइपलाइन चल रहे हैं, जिनका बाकी लोकार्पण। लगभग 52,000 करोड़ रुपए से शहर का विकास हुआ 9 साल के अंदर। शायद आजादी के बाद से लेकर के 17 तक इतने काम नहीं हो, इतना कामयाब हुआ। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा हो। तो वहीं सीतापुर में प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हाल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पिछले 9 वर्षों में हुए विकास कार्यों का और मजबूत कानून व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने नैमिषारण्य में तेजी से हो रहे विकास को बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना भी बताई। तो वहीं आगरा के विकास भवन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 साल पूरे होने पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारियां दी। नष्ट करने के लिए 800 वर्ष से जो साजिश चल रही है, उस साजिश का जो समापन वर्ष चल रहा है, योगी और मोदी निश्चित रूप से उसको समाप्त करेंगे। चुनाव करा रहे हैं ना 5 राज्यों के हो रहे हैं। अरे वो बात रहा क्या बड़ी बात कह दी। हाँ साहब, क्या सरकारी विवाद है पंडित वाला, तो क्या लगता है किसकी गलती है? कुछ है, केवल जो समझ लीजिए जो किसी जातवाद की बात करते हैं। हम सर्व धर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। हमारी सनातन परंपरा में कहीं भी न जातवाद है न संप्रदायवाद है, हम सब एक हैं। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। केवल एक बात है, जो किसी भी जाति की बात करता है वो सनातन विरोधी है, वो भारत विरोधी है। पुलिस परीक्षा तो सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हाँ, किसी ने बात नहीं की है, सरकार की ओर से हुआ है, तो बताओ सरकार की ओर से हुआ है। योगी आदित्यनाथ के 9 साल पूरे होने पर आपको बता दें कि आगरा के विकास भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। तो वहीं हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष पूरे होने पर कलेक्टर परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्टॉल और प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वहीं मेधावी छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मानित किया गया और प्रोत्साहन राशि व स्टेशनरी किट भी दी गई। विधायक अंजना सिंह मोहर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों का विवरण भी दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का, सम्मानित जनता को प्रणाम, धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने 37 वर्षों बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ फिर बनाई। योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। नव निर्माण के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं।
तो वहीं श्रावस्ती में प्रदेश सरकार ने नवनिर्माण के 9 वर्ष समारोह के अवसर पर 9 दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन कलेक्टर स्थित तथागत हॉल में हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष और डीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विभिन्न विभागों ने योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए, जिनका निरीक्षण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। इस दौरान 7 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 5 टीबी मरीजों को पोषण किट दी गई। तो वहीं कानपुर में चैत्र नवरात्रि को लेकर शहर के प्रमुख मंदिरों और घरों में मां जगत जननी जगदम्बा के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिरहाना रोड के तपकेश्वर मंदिर, हटिया के वृद्धा देवी और बारा देवी, शास्त्री नगर के काली मटिया, गोविंद नगर की दुर्गा मंदिर और बंगाली मोहल के काली मंदिर सजाए गए। वहीं मंदिरों में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और 14 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रंगाई पुताई मूर्तियों की जो रंगाई पुताई होनी थी, लाइन बैरिकेटिंग, सारा सब महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, सब तैयारियां हो चुकी। लाइट की व्यवस्था हो चुकी। प्रशासन की तरफ से, हम प्रबंधक की तरफ से सारी तैयारियां कंप्लीट। सीसीटीवी कैमरे 13 लगे हुए हैं हमारे। तो वहीं बिजनौर में कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। शहर के मंदिर कमेटी और श्रद्धालु तैयारी में जुटे हुए हैं। मंदिरों को फूल और मालाओं से सजाया गया है। वहीं नेहटौर में मां चामुंडा देवी मंदिर में भी सजावट का काम पूरा हो गया है। मंदिरों के बाहर नारियल, चुनरी और प्रसाद की दुकानें लगी हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ आकर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरा नाम अरविंद सैनी है। जय माता दी। हम मंदिर में आए हैं। जी जी मंदिर को सजा रहे हैं जी। मेरा लाइट डेकोरेशन का कार्य है और मैं यहाँ झालरों से और फूल माला से माता रानी का दरबार सजा रहा हूँ। और मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ का प्रोग्राम रहता है। जैसे कि अभी कल में फर्स्ट है, नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो उसमें शैलपुत्री माता जी का पूजन होगा। और अष्टमी का यहाँ पर मेला भी लगता है, जिसमें कि 22 तारीख से मेला प्रारंभ है और 28 में इसका जुलूस, जिसे जुलूस बोलते हैं, जुलूस निकलेगा। उसके बाद 29 में ये समापन हो जाएगा। मेरा नाम संगीता जैन है। आप मंदिर आए हैं, कल को नवरात्रि का पहला दिन है, आप तैयारियों में लगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है, यही अच्छा काम है भगवान के लिए, और हमें भी अच्छा लगता है कि भगवान हमारे इतना सौभाग्य दिया हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तैयारी में भी बहुत से लग रहे हैं और पंडित जी से भी हम अभी माता रानी की तैयारी के लिए भी लग रहे हैं। कौन सी माता की पूजा की जाती है? पहला शैलपुत्री माता का है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।